हेलो। इस वीडियोस में जो हम देखेंगे बेसिक एक्सेल्स क्या होता है, इस पे बेसिक जो फॉर्मूले यूज कैसे करते हैं वो हम इस पे देखेंगे इस वीडियोस पे। तो इस पे जो है सबसे फर्स्ट में ये सारी चीज़ें जो दी हुई है, ये जो है हमारा ऑफिस बटन है। इस पे हमारे जो है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रीवियर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सारे जो हैं हमारे पास, ये सभी चाहे हम एक्सेस पढ़ें, चाहे वर्ड पढ़ें, चाहे हम एक्सेस पढ़ें, ये सभी पे जो है ये हमारे मेनूज जो हैं दिए रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऑफिस बटन। एंड उसके बाद जो है ये हमारे जितने भी दिए हुए हैं ये हमारे मेनूज बार हैं। और ये जो है इनको बोल सकते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा जो भी, जब भी यदि अगर हम एक्सेल पे वर्क करते हैं और जिस टूल्स का हमें ज़्यादा यूज करना होता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो टूल्स रख सकते हैं। जैसे हमें सेव करने के लिए ये वाला सेव रखे हुए हैं। और यदि अगर हमें और कोई अगर चाहिए टूल्स, तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसको जो है क्विक एक्सेस टूल बार भी बोल सकते हैं। तो इस पे जाकर के यहाँ से कस्टमाइज में जाने के बाद ये हमारे पास बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। इन टूल्स जिसको हमें यूज करना है, तो ये हम ये टूल्स से यहाँ से ऐड करके, सपोज मान लीजिए जैसे हमें ईमेल चाहिए, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है इसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हम वो टूल्स ला सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद जो है ये सबसे ऊपर जो फर्स्ट में जो है टाइटल्स बार होता है। उसके बाद ये मेनूज है हमारे, ये बहुत सारे इसके अंदर जो है टूल्स दिए हुए हैं। इन टूल्सों का यूज करके हम जो है जैसा चाहे एक्सेल पे हम बना सकते हैं। देन उसके बाद जो है ये फंक्शंस है, मीन्स फॉर्मूला बार। तो इस पे जो है हम इनका यूज करके कर सकते हैं। तो अब सबसे फर्स्ट में जो है हम एक बेसिक से चलते हैं कि एमएस एक्सेस में हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है एक्सेल में हम जो है सीट बनाते हैं और इस पे सबसे ज़्यादा इसको एमएस ऑफिस में यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट में जैसे हमें देखना है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर के लिए जैसे हमने 1 किया, देन उसके बाद जो है 2 किया। अब यहाँ से जो है हमें जहाँ तक भी यदि अगर फिल करना है, सपोज मान लीजिए यहाँ से 3 4 7 10 12 जितना भी है, तो हम स्क्रॉल करके दो कर लेंगे और इसको दोबारा ऐसे लेके जाएंगे, तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। दूसरा ये है, पहला तो ये हुआ। दूसरा ये है कि हम यहाँ से जाने के बाद जो है यहाँ पे जाएंगे, ऑटो सम के जस्ट नीचे फिल लिखा है, ये टूल्स पे जाने के बाद जो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सीरीज पे। सीरीज पे जाने के बाद जो है यहाँ से लिखा है फर्स्ट, देन उसके बाद जो है हमें जहाँ तक लेकर के जाना है, मीन्स 10 तक, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 10 वो कर देंगे। दूसरा इस पे ये दिया हुआ है कि हमें रो पे चाहिए, कॉलम पे चाहिए। अगर कॉलम पे चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट कर देंगे, यदि रो पे चाहिए तो रो पे सेलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद जो है इसको ओके कर देंगे, तो ये हमारे जो है सारे नंबर्स आ जाएंगे। जहां तक भी हम चाहें वहां तक यहाँ से वो कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है यदि अगर हम इसको सेंटर में ले लाना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करना कंपलसरी है। तो यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करने के बाद जो है ये हमारे पास सेंटर है, यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे। ओके, दूसरा जो है इस पे हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज मान लीजिए वीक के नाम चाहिए, तो हमने दिया संडे। देन उसके बाद जो है संडे लेने के बाद यहाँ पे हम जा करके और इसको स्क्रॉल कर देंगे, तो ये सारे आ जाएंगे। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे। देन यदि अगर हमें जो है शॉर्टकट चाहिए, मीन्स SUN करते संडे, और इसके बाद जो है तो ये शॉर्ट में ही आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो है ये तो हमारे हो गए वीक के नाम और सीरीज।
यदि अगर हमें मंथ के नाम भी चाहिए तो हम यहीं पे जो है मंथ के नाम भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए जनवरी के लिए इसको जो स्क्रॉल करते हैं तो ये सारे जो है हमारे मंथ के नाम आ जाएंगे। तो ये कि बहुत बेसिक है जो हमें सभी को पता होता है। देन उसके बाद जो है सपोज मान लीजिए यदि अगर हमें 2 नंबर ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 23 लिख के देन उसके बाद जो है फिर 34 लिखें और इसको यदि अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है ऑटो सम पे जाएंगे और यहाँ पे हमें सम करना है तो हम ये क्या करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सम आ जाएंगे। देन उसके बाद यदि अगर हमें फॉर्मूले से अगर लेके आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और सम और इसके बाद ओपन करें। देन उसके बाद बोल रहा है नंबर फर्स्ट से लेकर के नंबर सेकेंड मीन्स लास्ट तक, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो भी समझ जाएगा। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि जब भी यदि अगर हम एक्सेल्स पे कोई भी फॉर्मूला पुट करेंगे तो इस पे इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। यदि अगर जब तक हम इस पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो कोई भी फॉर्मूला जो है इस पे वर्क नहीं करेगा। यदि अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और सॉरी ये इस पे क्लिक हो गया। चलिए तो इस पे यदि अगर हमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे और एवरेज पे क्लिक कर देंगे। अब एवरेज पूछ रहा है तो ये एवरेज के लिए देन उसके बाद एंटर कर देंगे। तो इस पे भी सेम है कि यदि अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल टू एवरेज और कोष्टक ओपन फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जो है उसको एंटर कर देंगे तो एवरेज निकलाएगा। देन उसके बाद जो है यदि अगर हम इस पे और जाते हैं ऑटो सम पे तो ये काउंट नंबर हमारे ये जो नंबर्स हैं ये काउंट कर देगा। तो उसके लिए भी सेम है कि इक्वल टू काउंट और इसके बाद फर्स्ट से लेकर के लास्ट नंबर तक सिलेक्ट करना। देन उसके बाद इंटर तो ये काउंट्स हमारे सारे नंबर्स काउंट कर देगा। देन उसके बाद जो है यदि अगर हम इस पे जाएं और यदि अगर हमें इस पे मैक्सिमम नंबर चाहिए तो उसके लिए भी इक्वल टू और मैक्स और फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन हैं, या तो सिलेक्ट करके डायरेक्ट इंटर कर दोगे इक्वल टू और सिलेक्ट करके यहाँ ऑटो सम पे जा करके और यहाँ से भी ले सकते हैं। देन उसके बाद यदि अगर हमें चाहिए तो इसके बाद हम इसको इक्वल टू करके मैक्स और उसके बाद फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक नंबर सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो है हमारे कुछ बेसिक थे और इसमें भी यदि अगर मिन चाहिए तो मिन के लिए भी इक्वल टू और मेन और फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जो है इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारे जो है नंबर्स जो सबसे मिनिमम है वो नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम नंबर हो गया। तो ये तो एक बेसिक थे। इसमें एक चीज और देखना है कि सपोज मान लीजिए जैसे हमें क्या करना है, इस पे कुछ लिख रहे हैं जैसे हमने लिखा वेलकम। वेलकम लिखने के बाद जो है इसको यदि अगर हम सिलेक्ट करने के बाद यदि अगर हमें बोल्ड चाहिए तो इसको हम बोल्ड कर लेंगे और देन उसके बाद इसको अटैलिक करना है तो इसको अटैलिक कर लेंगे। यदि हमारी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस आई और बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। यहाँ से भी इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं जितना भी हमें फॉन्ट से वो करना है, या तो फिर हम यहाँ से वो कर सकते हैं। देन उसके बाद इसका फॉर्मेट यदि अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से जा करके हम फॉर्मेट उसका चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमें उसका फॉर्मेट चाहिए वर्ड का। देन उसके बाद जो है इस पे यदि अगर हमें कलर चाहिए तो यहाँ से हम जो है वर्ड पे कलर कर देंगे। यदि अगर वर्ड के बैकग्राउंड पे कलर चाहिए तो इस पे हम क्लिक कर देंगे फिल कलर, तो यहाँ से हम जा करके वो कर सकते हैं। तो ये हो गया। देन उसके बाद जो है यदि अगर हमें इसकी डेट देखना है आज की कंप्यूटर्स जो आज हमारी डेट है तो जो कंप्यूटर्स पे होगी वही डेट देगा। उसके लिए हम इक्वल टू टू डे ले लेंगे। देन उसके बाद ये फंक्शन
तो ये टुडे की डेट निकलाएगी। बट यदि अगर हमें डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए तो उसके लिए हम इक्वल टू करेंगे और इसके बाद जो है नाउ फंक्शंस का फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड इसके बाद एंटर। तो उस पे हमें डेट भी बताएगा, देन उसके बाद जो है टाइम भी इस पे बताएगा। देन उसके बाद जो है एक चीज और है इस पे कि यदि अगर हमें यहाँ पे कोई हेडिंग देना है तो यहाँ से हम पूरा सिलेक्ट करेंगे जितना भी करना है और उसके बाद जो है मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे और ये मर्ज हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो है हम इस पे क्या करेंगे कि यदि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी सपोज मान लीजिए ये हमारे जनवरी फरवरी ये पूरे मंथ के नाम दिए हैं और इसको हम लिस्ट पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे हमें लिस्ट चाहिए वहां पे हम पहले क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो है हम यहाँ से जाएंगे डेटा पे और डेटा पे जाने के बाद जो है हम डेटा वैलिडेशंस पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशंस पे जाने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक बॉक्स ओपन होगा। देन उसके बाद जो है यहाँ से हम जो अलाउ लिखा है यहाँ से एनी वैल्यू, तो यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट पे। तो लिस्ट पे जाने के बाद जो ये सोर्स के लिए पूछ रहा है तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हमें पूरे मंथ के नेम चाहिए तो हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद ये एरो पे फिर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है हमारी लिस्ट बन के आ चुकी है। इस पे हम कलर कर देते हैं जिससे हमें जो है समझ में आएगा। तो हम बैकग्राउंड में कलर कर देते हैं, ये बैकग्राउंड पे कलर कर दिए। वो बस बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो भी करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा लिस्ट पे आ गया। अब यदि अगर हमें क्या करना है कि ये लिस्ट तो ले आए, अब लिस्ट के बाद जो है हम एक चीज और इस पे देखेंगे। इसको हम यहाँ से हटा देते पहले, एक मिनट। ओके, ये फॉर्मूला हटा दिए। सो ये लिस्ट अभी नहीं हटी हुई है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड अंडू है। ओके, यहाँ पे अभी कोई फॉर्मूला नहीं है। अब ये हम ये चाहते हैं ये लिस्ट तो बने, तो इस पे हम लिस्ट बना लेते हैं। तो इस पे हम लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्लिक करेंगे और डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद जो डेटा वैलिडेशंस पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे और लिस्ट पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे यहाँ से क्लिक करने, सॉरी, एरो पे क्लिक करने के बाद सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है ओके, हमारी लिस्ट आ गई। ये लिस्ट आने के बाद जो है अब सपोज मान लीजिए ये प्रोडक्ट के नेम है, तो उसके जस्ट नीचे जो है जो भी हम प्रोडक्ट के पे क्लिक करें तो उसका प्राइस आना चाहिए। ये मान लीजिए कोई भी प्राइस रख लेते हैं। देन उसके बाद जो है ये इसकी प्राइस हो गई, ये प्रोडक्ट के नेम है। तो इस पे हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो ये लिस्ट पे हम जो भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे प्राइस का आएगा। दूसरा जो है सम इफ का फॉर्मूला का भी यूज देखेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे फर्स्ट में जो हम इस पे इक्वल टू करेंगे और सम इफ, इसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये पूछ रहा है हमसे रेंज, तो रेंज जो है हमारी ये पूरे टेबल्स हो जाएगी जितने हमने लिया है। और इसके बाद जो है कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद ये बोल रहा है कैटेरिया। कैटेरिया हम पहले भी बता चुके हैं कि इस पे कैटेरिया में क्या होगा कि जहां से हमें चाहिए वहां पे हम क्लिक करेंगे, ये लिस्ट चाहिए। देन उसके बाद जो है कॉमा, अब बोला है सम ऑफ रेंज, तो सम ऑफ रेंज उसका ये आना चाहिए, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सॉरी, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे।
देन उसके बाद जो है क्लोज, इसके बाद एंटर। अब इस पे जो है यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए नवंबर, तो नवंबर में कितना है 45, ओके। दिसंबर, ये जनवरी, तो जनवरी में 90 है। ओके, तो ऐसे जो है हम वो कर सकते हैं। तो ये हमने लिस्ट बनाए, लिस्ट पे ये सारे, देन उसके बाद जो है जैसे हम लिस्ट पे वो करते हैं और तो उसके जस्ट सामने जो है उसका प्राइस आ जाता है। तो मीन्स मान लीजिए कि ये हमारे प्रोडक्ट के नेम है और ये उसकी प्राइस है, तो जिस पे हम जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका प्राइस आ जाएगा फरवरी 78। ओके, ये हो गया। इसके बाद जो है कुछ और बेसिक्स हम फॉर्मूले देखेंगे। जैसे हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ है, अब उस डेट ऑफ बर्थ में जो है हम क्या करेंगे कि जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डालें तो वो आज तक जो है हमें काउंट करके बताए कि वो कितनी ईयर्स का हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट डिफ, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ से करेंगे इक्वल टू और डेट डी आई एफ, एक मिनट ये गलत, ओके। इसके बाद जो है इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो है इस पे हम डेट लिखेंगे। डेट जो है सपोज मान लीजिए हम डाल देते हैं 8/8/1992। देन उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और इसके बाद जो है टुडे, टुडे। देन उसके बाद जो है फंक्शन, देन उसके बाद जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें क्या चाहिए ईयर, तो वाई। देन उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद जो है कोष्टक क्लोज, एंटर। ये आ गई हमारी एज। और यदि अगर हमें एज नहीं चाहिए, यदि अगर हमें मंथ चाहिए, तो हम फिर इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू डेट डी आई एफ, देन उसके बाद ओपन, और इसके बाद जो है हम डेट डाल देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 8/9/1992। देन उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, देन इसके बाद जो है टुडे, देन उसके बाद जो है फंक्शन, इसके बाद जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद जो है हमें अब क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो हम एम कर देंगे, देन उसके बाद कोष्टक क्लोज। ओके, कुछ गलती हुई है, मीन्स पहले कॉमा, इसके बाद सॉरी। ओके, देन उसके बाद जो है इस पे हम एंटर कर देंगे।
ये आ गए। तो ये जो है हमारे मंथ निकल के आ गए। अब यदि अगर हमें चाहिए डे, तो उसके लिए सेम रहेगा, डेट DIF, देन उसके बाद जो ओपन, देन उसके बाद जो है डेट 8/9/1992 और इन्वर्टेड कॉमा कॉमा टुडे, इसके बाद जो है फंक्शन, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट, डेट के लिए डी, इसके बाद एंटर। तो ये जो है हमारे 10,469 ये हमारे निकला है डे। तो ऐसे जो है हम निकाल सकते हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है। थैंक यू।